तो आज का बेटा जो टॉपिक है वो है वर्टिकल मोशन ऑफ अ बॉब अंडर ग्रेविटी। चलिए टॉपिक नोट करिए, वर्टिकल मोशन ऑफ बॉब अंडर ग्रेविटी। ठीक है, अब थोड़ा जरा इस टॉपिक को ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा। बहुत ही इजी टॉपिक है, आराम से क्लियर होगा, बस ध्यान से समझना है। और कल वाला टॉपिक ही मैं पढ़ाने जा रहा हूं, रिवीजन करा रहा हूं, तो आपको लिखना नहीं, केवल समझना है। ठीक है, तो आज का टॉपिक क्या है? वर्टिकल मोशन ऑफ अ बॉब अंडर ग्रेविटी। ठीक है, यहां पे ध्यान से सुनना। यहां पे एक स्ट्रिंग बंधी हुई है और उस स्ट्रिंग से एक बॉब क्या कर रहा है? हैंग कर रहा है। क्या कर रहा है? स्ट्रिंग से एक बॉब क्या कर रहा है? हैंग कर रहा है। अब अगर इस बॉब पे हम लोग क्या करेंगे? फोर्स लगाएंगे। क्या लगाएंगे? फोर्स। अगर v वेलोसिटी से यहां से इसको हम थ्रो करेंगे तो ये बॉब घूम के गोल 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 वापस यहां आ जाएगा। तो एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए पूरी, इसको मैं कितनी वेलोसिटी से यहां से थ्रो करूं कि ये पूरा एक सर्कल गोल गोल घूम के आ जाए? तो वो वाली वेलोसिटी भी आज हम लोग फाइंड करना सीखेंगे। और मैं यहां पे कह रहा हूं कि अगर ये बॉब, ये पॉइंट ए है, पॉइंट ए से बी तक जब जाएगा, तो सोचो जब कोई पॉइंट मतलब बॉब ऐसे ए से बी की तरफ जाएगा तो एक टेंशन, मान लो ये थीटा एंगल पे यहां आ गया बॉब। कितने एंगल पे? थीटा एंगल पे। तो जब ये बॉब तेजी से ऊपर की तरफ जा रहा होगा तो इसकी वेलोसिटी लगातार घट रही होगी या बढ़ रही होगी? तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है या नॉन यूनिफॉर्म? ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तो नहीं हो सकता, क्योंकि यूनिफॉर्म में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होता था? सेम, कांस्टेंट। बट आपको यहां दिख रहा होगा ये बॉब की वेलोसिटी ऊपर जाते 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 क्या कर रही है? डिक्रीज। मतलब ये सर्कुलर मोशन हो रहा है। ये क्या हो रहा है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं है, ये केवल और केवल सर्कुलर मोशन है। और इसका क्या हो रहा है? थीटा एंगल पे क्या हो रहा है? ये आगे बढ़ रहा है और इसकी वेलोसिटी लगातार क्या हो रही है? इसकी वेलोसिटी लगातार क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। क्या हो रही है? डिक्रीज। तो आपको यह भी पता होगा इस स्ट्रिंग पर पीछे की तरफ एक टेंशन फोर्स लग रहा होगा। कौन सा फोर्स लग रहा होगा बेटा? टेंशन फोर्स। अच्छा, जब ये बॉब तेजी से जा रहा होगा तो आखिर इस जगह पर कितना टेंशन लग रहा होगा, वही हमें निकालना पड़ेगा। तो सोचो, एक टेंशन फोर्स पीछे की तरफ लग रहा, तो अगर हम यहां चित्तू भाई को बैठा दें, चिरांग भाई को बैठा दें, तो चिरांग भाई को अगर हम बैठा देंगे तो एक बाहर की तरफ फोर्स लगेगा। क्या लगेगा? mv²/r। अब सोचो इस 4 करोड़ पे हम चित्तू भाई बैठा दें। 4 करोड़ का बॉब है, 3 करोड़ का बॉब है। अब चीतू भाई इस पे अगर बैठे होंगे, अगर चीतू भाई इसमें बैठे होंगे तो क्या होगा? चीतू भाई को एक फोर्स पीछे की तरफ लग रहा होगा, mv²/r। अब शांत रहना। तो जब ये बॉब तेजी से जब आगे बढ़ेगा, जब आगे बढ़ेगा, भैया जब ये तेजी से थीटा एंगल पे आगे बढ़ेगा तो इसकी वेलोसिटी लगातार क्या होगी? डिक्रीज होगी। टेंशन फोर्स लगेगा, ये टेंशन फोर्स ऊपर जाते 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 भी डिक्रीज होगा, उसके बारे में बताएंगे। लेकिन जब ये थीटा एंगल पे आगे गया तो यहां की वेलोसिटी क्या है? va। यहां की वेलोसिटी क्या है? v। अच्छा ध्यान से देखो, यहां पे जो है बॉब के ऊपर मैंने va वेलोसिटी से इसको फेंका, तो जब ऊपर धीरे धीरे जाएगा तो इसकी वेलोसिटी लगातार क्या हो रही होगी? कम। क्योंकि यहां पे एक फोर्स लग रहा होगा सेंट्रीफ्यूगल और एक लग रहा होगा टेंशन। तो मैंने कहा ये टेंशन फोर्स कितना लग रहा होगा? मैंने क्या कहा? जब हम ए से बी की ओर जाएंगे तो बताओ एंगल कितना होगा? थीटा। 0 डिग्री टू 90 डिग्री तक जाओगे कि नहीं? 0 से किधर जा रहे हो? 90 डिग्री। जब 0 से 90 डिग्री में जाओगे
तो ये बताओ टेंशन क्या होगा, टेंशन क्या होगा। तो चलिए पहले हम लोग टेंशन निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं बेटा? हाँ, तो सबसे पहले आज हम लोग टेंशन फाइंड आउट करते हैं। चलो, तो टेंशन कैसे निकाला जाए? अच्छा, टेंशन इधर लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इधर लग रहा है, और इसको ग्रेविटी भी तो नीचे घसीट रही होगी mg फोर्स से, क्योंकि ये कैसा वर्टिकल मोशन है, अंडर ग्रेविटी। अब जरा ध्यान सुनना, अगर ये एंगल थीटा तो ये भी क्या होगा? थीटा। वेरी गुड। अब अगर ये थीटा है तो इसका ये वाला कंपोनेंट इधर क्या आएगा? एम जी कॉस थीटा। तो टेंशन फोर्स क्या आ गया? एम वी स्क्वायर बाई आर प्लस एम जी कॉस थीटा। बोलो समझ में आए कि नहीं? तो बताओ इस स्ट्रिंग पर टेंशन कितना लग रहा होगा? भाई एम जी है, एम जी का एक कंपोनेंट एम जी कॉस थीटा, एक कंपोनेंट एम जी साइन थीटा। तो टेंशन किसके अपोजिट में है? एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर। ये भी तो फोर्स इधर ही लग रहा है, और एम जी कॉस थीटा भी इधर ही लग रहा है। तो टेंशन कितना आएगा? एम वी स्क्वायर बाई आर प्लस एम जी कॉस थीटा। बोलो समझ में आया? अच्छा, 0 डिग्री यहां रखो जरा, कॉस 0 की वैल्यू 1, एम वी स्क्वायर बाई आर प्लस एम जी। अच्छा, 45 रखोगे तो तब भी टेंशन पॉजिटिव, 90 रखोगे तो तब भी टेंशन पॉजिटिव। मतलब ये 0 से 90 डिग्री में टेंशन ऑलवेज क्या है? और अगर टेंशन पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब हमारा जो ये बॉब है ये ऊपर की ओर जाएगा और इसकी स्ट्रिंग स्लैक नहीं करेगी। स्ट्रिंग स्लैक करने का मतलब पता है? जब उसकी वेलोसिटी 0 हो जाए, जैसे ऊपर गई 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 और ज्यादा पूरा सर्कल नहीं कंप्लीट कर पाई, वैसे गिर गई, तो इसको क्या बोलोगे? स्ट्रिंग स्लैक कर गई। तो टेंशन स्लैक कब करेगा? मतलब टेंशन क्या हो कि स्ट्रिंग स्लैक कर जाए? अगर टेंशन 0 होगा या लेस देन 0 होगा। इफ टेंशन इज इक्वल टू 0 और टेंशन लेस देन इज इक्वल टू 0, मतलब टेंशन जब नेगेटिव हो जाएगा या फिर 0 हो जाएगा तब स्ट्रिंग क्या कर जाएगी? तब स्ट्रिंग क्या कर जाएगी? स्ट्रिंग स्लैक कर जाएगी। क्या कर जाएगी? स्ट्रिंग स्लैक्स। बात समझ में आई? पार्टिकल लीव सर्कुलर पाथ, वहां पे पार्टिकल क्या करेगा? पार्टिकल लीव्स सर्कुलर पाथ। पार्टिकल तुरंत के तुरंत उस सर्कुलर पाथ को क्या कर देगा? बोलो, लीव कर देगा। पार्टिकल क्या कर देगा? उस सर्कुलर पाथ को तुरंत के तुरंत क्या कर देगा? लीव कर देगा। नहीं समझ में आया? जैसे ही, अच्छा ये टेंशन पॉजिटिव है लगातार, तो ए से बी के बीच में कोई टेंशन 0 हो सकता है? नहीं, टेंशन ऑलवेज पॉजिटिव ए से बी के बीच में। तो टेंशन कब 0? जब टेंशन मान लो 0 हो गया या नेगेटिव हो गया तब स्ट्रिंग स्लैक करेगी और ये पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे ना चल के नीचे गिर जाएगा। सर्कुलर पाथ को क्या कर देगा? छोड़ देगा। भाई जा रहा था जा रहा था, टेंशन 0 हुआ, सर्कुलर पाथ को छोड़ दिया और गिर गया नीचे। जब टेंशन 0 होगा, नेगेटिव होगा, तब की बात मैं बोल रहा हूं। हाँ, अगर टेंशन 0 हो गया स्ट्रिंग का तब। बात समझ में आ गई? ये नेगेटिव हो गया और आपको ए से बी के बीच में क्या दिख रहा है? 0 से 90 डिग्री। टेंशन क्या आ रहा है? पॉजिटिव। मतलब यहां से ए से बी के बीच में स्ट्रिंग स्लैक नहीं करे, क्योंकि यहां टेंशन क्या है? लगातार पॉजिटिव। बताओ यहां तक कितने बच्चों को समझ में आ गया? आया या नहीं आया? तो टेंशन क्या निकला है यहां पे वेरिएबल वेलोसिटी के लिए? टी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर प्लस एम जी कॉस थीटा। आया या नहीं आया? कंफर्म? ये टेंशन आया। चलिए अब एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा साइड कर देते हैं। एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, ध्यान सुनिएगा। फाइंड टेंशन, फाइंड टी इन टर्म्स ऑफ, इन टर्म्स ऑफ किसके टर्म में निकालना है? वी ए थीटा आर जी एम, इन सभी के टर्म में हमें क्या निकालना है? टेंशन फोर्स। मतलब जो ये वेलोसिटी वी स्क्वायर है, वेरिएबल वेलोसिटी है। क्या है ये? वेरिएबल वेलोसिटी है, ठीक है। लेकिन इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है? वीए में। मतलब वीए के टर्म में हमको ये वेलोसिटी निकालनी है। किसके टर्म में? वीए के टर्म में। तो हम एक काम करें, यहां से वी, ये वी वेलोसिटी निकाल ले, वेरिएबल वाली निकाल लिया जाए। तो यहां की वेलोसिटी कैसे निकाला जाए? ध्यान से सुनना। एक काम करते हैं, ये बताओ
सभी बच्चे जरा, यहां पे फ्रिक्शनल फोर्स कोई लग रहा है या नहीं लग रहा? जीरो है। वर्क डन बाई फ्रिक्शन जीरो है, क्यों भैया माद? वर्क डन बाई टेंशन भी, पूछो क्यों? टेंशन ऊपर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर, एंगल 90, टेंशन ऊपर, डिस्प्लेसमेंट इधर, एंगल 90, वर्क डन बाई टेंशन, वर्क डन बाई फ्रिक्शन क्या हो गया? जीरो। अगर टेंशन और फ्रिक्शन के द्वारा वर्क डन जीरो है तो बचा क्या? मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। क्या होती है? फाइनल, या लिख लो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल इनिशियल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अच्छा ये बताओ, यहां बॉब यहां पे इनिशियली है, यहां से ऊपर जाएगा, ये फाइनल कंडीशन, तो ए इस वाले को पॉइंट को लेते हैं इनिशियल और इस वाले पॉइंट को ले लेते हैं फाइनल, ले लिया जाए, क्योंकि हमें टेंशन निकाल लिया है, ये आ रहा है, लेकिन किसके टर्म में निकालना है? वीए के टर्म में, क्वेश्चन है। चलो पहले वी निकालते हैं, यहां की वेलोसिटी कितनी होगी? इनिशियली काइनेटिक एनर्जी यहां क्या होगी? हाफ एम वी ए का स्क्वायर। बोलो क्यों? क्योंकि वी ए वेलोसिटी से यहां से जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या होगी? हाफ एम वी ए का स्क्वायर प्लस इनिशियली जब बॉब यहां पे होगा तो इसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? जीरो, क्योंकि बेस लाइन पे है, बराबर जब यहां पहुंचेगा तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या होगा? हाफ एम वी स्क्वायर क्या होगी? भाई ऊपर जा रहा है वी वेलोसिटी से, मास कितना है? एम। अच्छा इनिशियल एनर्जी क्या होगी? अच्छा अब ये निकालना पड़ेगा, एम जी एच। एच हमको नहीं पता, ध्यान से देखो एच कैसे निकालेंगे हम लोग। यहां से अगर मैं ये हाइट लूं, ये वाली, तो कितनी आएगी? अब ध्यान सुनना, ये पूरी रेडियस कितनी है? आर, है ना? अगर ये भी तो पूरी रेडियस कितनी है? आर। इसका एक टुकड़ा इधर आएगा, आर कॉस थीटा, मतलब ये वाली रेडियस कितनी, इतनी डिस्टेंस कितनी है? आर कॉस थीटा, तो ये वाली क्या होगी? आर माइनस, ये वाली रेडियस कितनी निकलेगी? आर माइनस आर कॉस थीटा। तो बोलो इसका डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ कितना हुआ, यहां से यहां तक में? आर माइनस आर कॉस थीटा ये डिस्प्लेस किया है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? समझ में आ गया होगा आपको ना? क्या होगी? एम जी एच। एच कितना है? आर माइनस आर कॉस थीटा। यहां पे फाइनली इसकी पोटेंशियल एनर्जी ये होगी। समझ में आ गए नहीं? तो कितने बच्चों को यहां तक क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। अब बेटा ये बताओ, ये एम 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 कैंसिल हो गया? पक्का? अच्छा बताओ, यहां पे 2 एलसीएम ले लोगे? ले लिया जाए तो ये 2 यहां नहीं लग जाएगा और ये पूरे में 2 हो जाएगा, सही है? अब बताओ ये 2 से 2 क्या हो गया? क्या हो गया महद भाई? यहां पे 2 का एलसीएम लोगे तो 2 यहां लग जाएगा एक, और ये पूरे में 2 हो जाएगा, इस 2 से 2 भी कैंसिल। तो बताओ वी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया? वी स्क्वायर प्लस 2g आर माइनस आर कॉस थीटा। तो वी स्क्वायर क्या आएगा बोलो? वी स्क्वायर आएगा वी ए का स्क्वायर माइनस 2g आर माइनस आर कॉस थीटा। बोलो ये बात कितने बच्चों को आई समझ में? आया या नहीं आया? ये आ गई वी स्क्वायर, मतलब इस जगह की वेलोसिटी। बोलो समझ में आया? इस जगह की वेलोसिटी क्या आई? वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी ए का स्क्वायर माइनस 2g आर इन ब्रैकेट आर माइनस आर कॉस थीटा। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर हो गया इतना? अब इस वी स्क्वायर की वैल्यू अगर तुम इस टी वहां पे रख दो तो आपका टेंशन आ जाएगा वी ए थीटा आर जी एम के बेसिस पर। चलिए निकाल लेते हैं। तो टी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर प्लस एम जी कॉस थीटा। यही था ना बेटा? यही था ना? वी स्क्वायर की वैल्यू रख दो, क्या आई थी? एम। वी स्क्वायर की वैल्यू वी के का स्क्वायर माइनस 2g इन ब्रैकेट आर माइनस आर कॉस थीटा। बोलो सही है नहीं? बोलो इतना कितने बच्चों को समझ में आया? अपॉन में आर प्लस एम जी कॉस थीटा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अब बताओ, अब हम लोग m को अंदर भेज दें तो एम वी ए का स्क्वायर माइनस 2
एम जी इन ब्रैकेट आर बाहर ले लो, आर कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में क्या बचा आर प्लस एम जी कॉस थीटा। बोलो समझ में आया? आया या नहीं आया? बोलो। सुनो, एम वी ए का स्क्वायर बाई आर कर दो माइनस 2 एम जी आर 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन आर प्लस एम जी कॉस थीटा। आर से आर क्या हो गया? कैंसिल। अब बताओ, एम वी ए का स्क्वायर बाई आर माइनस 2 एम जी और माइनस माइनस प्लस 2 एम जी कॉस थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा। इतना समझ में आया नहीं आया? इतना आया? अब बेटा यहां से देखो क्या बचा हमारे पास, एम वी ए का स्क्वायर बाई आर माइनस 2 एम जी और 2 एम जी कॉस थीटा एम जी कॉस थीटा प्लस 3 एम जी कॉस थीटा। ये आ गया टेंशन इन टर्म्स ऑफ वी एम जी थीटा एम आर, इन सभी के टर्म में टेंशन आ गया। समझ में आ गया या नहीं आया? ये किसके टर्म से निकाला? इनिशियल वेलोसिटी के। मतलब ये जो इक्वेशन है वैलिड फॉर होल पाथ, होल सर्कुलर पाथ, पूरे सर्कुलर पाथ पे तुम ये वाली इक्वेशन लगा सकते हो और टेंशन निकाल सकते हो। बोलो समझ में आया या नहीं आया? इतना पूरे होल पाथ पे लग जाएगी और आराम से कहीं का भी टेंशन निकाल सकते हो। अब तुम्हें यहाँ इनिशियल वेलोसिटी रखनी है, मास रखना है, आर रखना है, जी रखना है, थीटा रखना है। हाँ समझ में आ गया? वहां पे जो वेलोसिटी थी वो वेरिएबल थी, यहां पे जो पीछे वेलोसिटी थी ना बेटा ये वाले फॉर्मूले में, ये वेलोसिटी वेरिएबल वेलोसिटी है। कौन सी वेलोसिटी है? वेरिएबल वेलोसिटी है। और वेरिएबल वेलोसिटी के लिए हमें वेलोसिटी पता होनी चाहिए, तब लगा सकते हो इसको। और इसीलिए हमने इसको ये टेंशन फोर्स किसके टर्म्स में निकाल दिया? नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं कर सकते, फिर वीए के टर्म में आपको निकालना पड़ेगा। फिर वीए के टर्म में हम लोगों ने निकाल दिया। क्या आया फॉर्मूला? टी इज इक्वल टू एम वी ए का स्क्वायर बाई आर प्लस 3 एम जी कॉस थीटा माइनस 2 एम जी। ये आया टेंशन। अब देख लो वीए भी है, थीटा भी है, आर भी है, जी भी है, एम भी है, सभी के टर्म्स में हमारा फॉर्मूला निकल आया। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? अब अगर मैं आपसे पूछूं, ध्यान से सुनो, क्या पूछ रहे हो? वो वेरिएबल है, जब देख वीए दिया रहेगा ना, ठीक है? चलो आगे बढ़े। इनिशियल वेलोसिटी तुम्हें गिवन होगी कि कितनी वेलोसिटी से मैंने उसको फेंका और उस वेलोसिटी के साथ पूरा पाथ वो कवर कर पा रही है नहीं कर पा रही है, ये स्ट्रिंग स्लैक होके गिर जा रही है। अच्छा पूछते हैं, चलो ये बॉब है और ये बॉब सर्कुलर पाथ पे गोल गोल घूम रहा है, तो जब ये गोल गोल घूमेगा तो बताओ किस पॉइंट पे सबसे कम टेंशन होने के चांसेस हैं? तो ऑप्शन नंबर ए, टी ए लेस देन टी बी लेस देन टी सी। बी ऑप्शन, टी ए ग्रेटर देन टी बी लेस देन टी सी। ऑप्शन नंबर सी, टी ए ग्रेटर देन टी बी ग्रेटर देन टी सी, इसीलिए ऑप्शन ही वही दिया है। ऑप्शन नंबर डी, नॉट डिटरमाइंड, नॉट डिटरमाइंड। अब हमें इसका आंसर बताइए कि टेंशन कहां पे सबसे कम होता है और कहां पे मैक्सिमम होता है। सीधी सी बात पता चल रही है, जब वो नीचे हैंग कर रहा होगा तो उसको ग्रेविटी घसीट रही होगी, टेंशन मैक्सिमम। और जब यहां से ये बी पर जाएगा तो टेंशन कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। देख रहे हो ना, ए से बी में क्या होगा बेटा? ए से बी में टेंशन पॉजिटिव रहेगा, स्ट्रिंग स्लैक नहीं करेगी, लेकिन बी से जैसे ही सी की तरफ पहुंचेगा
टेंशन कम हो रहा है धीरे धीरे, और सी पे आके टेंशन क्या हो जाएगा, एकदम जीरो हो सकता है, मतलब सबसे कम टेंशन यहां मिलेगा सी पे। अब कैसे निकाला जाए, फॉर्मूला याद है, चलो ए पॉइंट ए पे निकालते हैं। T इज इक्वल टू एम वी ए का स्क्वायर बाई आर प्लस 3mg cos थीटा माइनस 2mg। बोलो सही है, दोनों तरीके से हो सकता है, दोनों तरीके से हो सकता है। अच्छा बताओ थीटा कितना लें, ए पॉइंट पर 0 डिग्री, तो थीटा यहां क्या लेगो 0 डिग्री, देखो नीचे की तरफ mg फोर्स भी नीचे की तरफ। बताओ cos 0 की वैल्यू, cos 0 की वैल्यू 1 है ना, तो 3mg में से 2mg जाएगा, क्या बचेगा एम वी ए का स्क्वायर बाई आर, 3mg में से 2mg जाएगा प्लस mg। टेंशन फोर्स पॉजिटिव में आ रही ए पॉइंट पर, देख लो, और सेम वही फॉर्मूला आया जो पिछला आया था, देख लो आया। चलो बी पर निकालते हैं, बी पर क्या होगा, चलो अच्छा बी पर कितने डिग्री एंगल होगा बताओ, 90, तो बी पर थीटा क्या होगा 90। टी इज इक्वल टू एम वी ए स्क्वायर बाई आर, ठीक है, प्लस 3mg cos 90 माइनस 2mg। अब सभी बच्चे बताओ cos 90 की वैल्यू 0, मतलब ये पूरा क्या हो जाएगा 0, तो ये आंसर क्या आएगा एम वी ए का स्क्वायर बाई आर माइनस 2mg। बोलो समझ में आया या नहीं आया, हाँ तो इससे कम नहीं है, ये पॉजिटिव है mg प्लस हो रहा है मतलब टेंशन ज्यादा है, ये m2 mg माइनस हो रहा है मतलब टेंशन कम हुआ बी पर, बी पर टेंशन क्या हुआ कम। रुक, सी पर, सी पर एंगल कितना हो जाएगा 180, थोड़ा ध्यान से सुनना, थीटा 180, तो टी कितना होगा एम वी ए का स्क्वायर बाई आर प्लस 3mg, तो cos 180 डिग्री माइनस 2mg, तो ये क्या हो जाएगा एम वी ए का स्क्वायर बाई आर माइनस 3mg माइनस 2mg, cos 180 की -1 प्लस माइनस 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 3mg माइनस 2mg माइनस 5mg। अब जरा आप लोग बताओ सबसे कम टेंशन कहां मिल रही है, एम वी ए स्क्वायर बाई आर माइनस 5g माइनस 2mg प्लस mg, तो सबसे ज्यादा टेंशन हमें मिल रही है ए पर, उससे कम टेंशन बी, सबसे कम टेंशन सी, यानी सी पर, टी ए ग्रेटर देन टी बी ग्रेटर देन टी सी। बोलो समझ में आ गया, नोट कर लीजिए इतना। चलो देखो, अब बेटा हम लोगों ने अभी तुमको ए से बी तक का दिखाया कि ए से बी अगर बॉल जाती है, बॉब जाता है, तो वहां पे स्ट्रिंग स्लैक नहीं करेगी। अब नेक्स्ट कंडीशन हम लोग पता है क्या पढ़ने जा रहे हैं, अगर यही पेंडुलम, ये बी पॉइंट ये सी पॉइंट, ठीक है, अगर यही पेंडुलम कहां पे पहुंच जाए बी और सी के बीच में, कितने एंगल पे फाई। अब थोड़ा सा ध्यान देना, थीटा एंगल यहां से मेजर करते थे, फाई एंगल यहां से मेजर होता है, थीटा एंगल भाई यहां से गए ना 90 गए फिर 45 और गए, तो थीटा एंगल नहीं, ये क्लॉकवाइज एंगल है फाई, और थीटा एंटी क्लॉकवाइज एंगल था, पीछे हम थीटा ले रहे थे, बट अब बी से सी के बीच का जो ये एंगल है ये फाई है, मतलब सी से ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, बात वही होगी। हमको भाई छोटा एंगल लेके काम करना है, बड़ा एंगल लेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी ना जीतू भाई, तो कहने का मतलब है एंगल छोटा बनाओ तो उसको फाई ले लेंगे। चलो आप ध्यान सुनो, सुनो, अभी तक हम लोग ए से बी तक का देखे टेंशन फोर्स, अब हम लोग बी से सी के बीच में टेंशन फोर्स देखेंगे, क्या आ रही है, घट रही है, बढ़ रही है, कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। चलो अच्छा अब ये बताओ, इस पे एक फोर्स नीचे लग रहा होगा mg, बोलो बात सही है नहीं, अंदर की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा टेंशन, बोलो बात सही है नहीं, और एक फोर्स बाहर की तरफ इस पे लग रहा होगा एम वी स्क्वायर बाई आर, बोलो सही है।
अच्छा ये बताओ, अगर ये एंगल फाई तो ये भी एंगल क्या होगा? फाई। ओ भैया, अगर ये एंगल फाई है तो ये भी क्या होगा? फाई। अल्टरनेट एंगल है ना। तो ये अगर mg है तो इधर इसका कौन सा हिस्सा आएगा? अगर हम mg को ब्रेक करेंगे तो mg का इधर कौन सा हिस्सा आएगा? mg cos फाई। और इधर कौन सा हिस्सा आएगा? mg sin फाई। बोलो समझ में आया नहीं है? बोलो आया? तो अब बताओ, इधर अंदर की तरफ की दो फोर्सेस लग रहे हैं, T प्लस एम जी कॉस फाई इज इक्वल टू किसके बराबर है? एम वी स्क्वायर बाई आर। यानी T इज इक्वल टू क्या आ गया? एम वी स्क्वायर बाई आर माइनस एम जी कॉस फाई। क्या समझ में आया? अब की बार टेंशन जो है वो नेगेटिव में है, मतलब ऊपर जाते वक्त टेंशन क्या हो रहा है? घट रहा है। बी से सी की तरफ जाओगे टेंशन क्या हो रहा है? माइनस एम जी कॉस फाई, यानी घट रहा है। तो टेंशन लगातार बी से सी तक जाते हुए क्या होगा? डिक्रीज करेगा। क्या करेगा बेटा? डिक्रीज। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर हुआ? बी से सी जाओगे तो टेंशन इधर लगेगा टी, टेंशन इधर लगेगा टी, एम वी स्क्वायर बाई आर उधर लगेगा, एम जी नीचे लगेगा। अगर ये फाई तो ये एंगल भी फाई, एम जी कॉस फाई, एम जी साइन फाई। टेंशन भी इधर, एम जी कॉस फाई भी इधर, बराबर किसके? एम वी स्क्वायर बाई आर। एम जी कॉस फाई को उधर भेज दो, माइनस में चला जाएगा। मतलब टेंशन बी से सी जाते वक्त क्या हो रहा है? घट रहा है। टेंशन क्या हो रहा है बेटा? लगातार घट रहा है। तो एक पॉइंट यहां लिख लीजिए, सो फॉर कंप्लीट, सो फॉर कंप्लीट सर्कल, कंप्लीट सर्कल, अगर हमें सर्कल को कंप्लीट करना है, मतलब यहां से बॉब जाके सी से कंप्लीट सर्कल, बॉब जाके ऐसे घूम जाए, सो फॉर कंप्लीट सर्कल, कंप्लीट लिखा है, अच्छा दो बार लिख दिया, एक बार वाला हटा दो, ठीक है। सो फॉर कंप्लीट सर्कल, अगर हमें सर्कल कंप्लीट करना है तो टेंशन एट सी क्या होना चाहिए? बोलो, टेंशन एट सी पॉइंट क्या होना चाहिए? टेंशन एट सी पॉइंट क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अच्छा, टेंशन ग्रेटर होगा तो ये सी से पार कर जाएगा, लेकिन इक्वल टू क्यों लिखा? टी जीरो होगा तो स्लैक कर जाएगी, ऐसा सुना था। लेकिन अब ध्यान से समझना, इनर्शिया ऑफ मोशन पढ़ा है, न्यूटन्स का लॉ। अगर ये तेजी से v वेलोसिटी से तेजी से आ रहा है मूव करके, तो यहां रुकेगा तो है नहीं, भले ही टेंशन जीरो हो जाए। इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से ये बॉब को थोड़ा सा आगे तो पुश कर ही देगा ना। नहीं नहीं, ध्यान सुनो, जब बॉब यहां आएगा तो भले ही इसका टेंशन यहां जीरो हो गया हो, स्ट्रिंग भले ही स्लैक करने वाली हो, बट जिस वेलोसिटी से आ रहा था वेलोसिटी भी भले ही डिक्रीज हो रही हो, लेकिन वेलोसिटी इसको थोड़ा सा पुश तो कर ही देगी ना आगे की तरफ। और जैसे ही हल्का सा आगे की तरफ बॉल को पुश किया तो ये बॉल फिर से ग्रेविटी की वजह से नीचे खिंचती चली आएगी और एक कंप्लीट सर्कल कर लेगी। तो टेंशन कैसा होना चाहिए सी पर? ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होना चाहिए सी पर, तभी एक कंप्लीट सर्कल हो पाएगा, अन्यथा बॉल ड्रॉप। हाँ हाँ, एक कंप्लीट सर्कल की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। अब वो प्रैक्टिकल में उतना पकड़ नहीं पाएंगे ऊपर से नीचे तक, समझ में आई बात? तो टेंशन क्या होगा? टेंशन यहां घट रहा है या बढ़ रहा है? अच्छा बताओ, ए से बी की ओर, ए से बी की ओर टेंशन क्या था? पॉजिटिव। और बी से सी थी, क्या हो रहा है? नेगेटिव, घट रहा है। टेंशन लगातार बी से सी में क्या हो रहा है? हाँ, और सबसे मिनिमम टेंशन कहां होगा? सी पर। तो मैंने कहा सी पर कंप्लीट करना है अगर सर्कल हमें पूरा, तो टेंशन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। मतलब वेलोसिटी क्या होनी चाहिए वो निकाल लें, इसको किस वेलोसिटी से फेंकेगी टेंशन ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो आए। चलो देखो इधर, टी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, टेंशन क्या निकला था बताओ? टेंशन क्या निकला है? एम वी स्क्वायर बाई आर माइनस एम जी कॉस फाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। बोलो सही है? ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, बोलो सही है?
माइनस का इसको उधर भेज दो, एम वी स्क्वायर बाई आर ग्रेटर देन इक्वल टू एम जी कॉस फाई। एम से एम क्या हो गया, एम से एम क्या हो गया, तो वी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जी आर कॉस फाई, तो v ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट जी आर कॉस फाई। अगर आप बॉब की वेलोसिटी ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू इसके बराबर जी आर कॉस फाई अंडर रूट के रखोगे, तब वो बॉल क्या कर देगी, कंप्लीट सर्कल पाथ पूरा कंप्लीट कर लेगी बिना सर्कुलर पाथ को छोड़े, अगर इस वेलोसिटी से चले तो जी आर कॉस फाई अंडर रूट। बोलो समझ में आया या नहीं आया, आ गया कंफर्म, नोट कर लीजिए फिर इसको भी। देखो टेंशन ग्रेटर देन हो सी पर, टेंशन ज्यादा होगा तो आराम से घूम जाएगा, और अगर बराबर जीरो के भी होगा, अगर मान लो अगर टेंशन जीरो भी हो जाता है पॉइंट सी पे, तो इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से बॉल हल्की तो आगे पुश हो ही जाएगी ना, और फिर ग्रेविटी इसको खींच लेगी, टेंशन फिर बढ़ने लगेगा, नीचे गिरते वक्त टेंशन फिर से बढ़ने लगेगा, तो ये सर्कल पूरा पाथ कंप्लीट कर लेगा ये बॉब। अगर इस वेलोसिटी से फेंकोगे तो नेगेटिव हो, अगर यहां पे टेंशन, हाँ अगर टेंशन नेगेटिव आ गया तो स्ट्रिंग यहीं पर बॉब नीचे गिर जाएगा और सर्कुलर पाथ को पूरा नहीं कर पाएगा। भाई अगर ये टेंशन नेगेटिव आ गया, जीरो से कम हो गया, तो ये बॉब जो है स्ट्रिंग को लेके नीचे गिर जाएगा, वो पूरे सर्कुलर पाथ कवर नहीं कर पाएगा। फिर ग्रेटर देन जीरो हो या इक्वल टू जीरो होगा तब तो एक सर्कुलर पाथ कवर कर सकता है, अगर टेंशन नेगेटिव होगा तो स्लैक कर जाएगी स्ट्रिंग। ऐसे जाते समय टेंशन पॉजिटिव है लेकिन टेंशन घट रहा है लगातार, और यहां पे टेंशन जीरो, अगर टेंशन नेगेटिव हो गया तो स्लैक कर जाएगा। हाँ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के बीच में ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का टेंशन खत्म, स्ट्रिंग गिर गई, उल्टी फोर्स लग रही। बात समझ में आ गई, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलो देखो, तो बेटा ये बी से सी की कहानी हम लोगों ने पढ़ी, कहां से कहां की बीच की कहानी, पहले ए से बी के बीच की पढ़ी, अब बी से सी के बीच की पूरी कहानी हम लोगों ने पढ़ी। समझ में आ गई बात। चलिए अब बेटा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी बता रहे हैं। तो अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना, क्रिटिकल वेलोसिटी, नोट करिए। नेक्स्ट हेडिंग है क्रिटिकल वेलोसिटी। क्या है बेटा, क्रिटिकल वेलोसिटी। सुनो क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है, अच्छा ध्यान सुनो। जैसे कि ये बॉब है, और अगर इस बॉब को हमें इस पॉइंट तक पहुंचाना है, ध्यान सुन लो, ये बॉब है, इस बॉब को हमें इस ए पॉइंट तक पहुंचाना है, या इस बॉब को हमें बी पॉइंट तक पहुंचाना है, तो इस ए पॉइंट तक बॉब को पहुंचाने के लिए जो वेलोसिटी देनी पड़ेगी वो वेलोसिटी होगी क्रिटिकल वेलोसिटी। हाँ, और वो वेलोसिटी पे स्ट्रिंग स्लैक ना करे। आपको इस बॉब, जैसे मान लो हमें इस बॉब को ए पॉइंट तक पहुंचाना है, तो ए पॉइंट तक हमें इतनी इसको वेलोसिटी देनी है कि ये ए पॉइंट तक भी पहुंच जाए बिना इसकी स्ट्रिंग स्लैक किए हुए। तो जो वेलोसिटी हम इसको देंगे वो वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी होगी। मतलब पूरे सर्कल में कहीं भी किसी पॉइंट तक अगर हमें बॉब को पहुंचाना है, तो जिस वेलोसिटी पर हम बॉब को पहुंचाएंगे उस पॉइंट तक विदाउट स्लैकिंग अ स्ट्रिंग, बिना स्ट्रिंग को स्लैक किए हुए, वो वेलोसिटी क्या कहलाएगी, क्रिटिकल वेलोसिटी। किसी भी पॉइंट पे, सर्कुलर पाथ के किसी भी पॉइंट पे, मान लो जैसे एक ए पॉइंट है, इस बॉब को यहां से यहां तक पहुंचाना है, हमने वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकेंड की, और ये बॉब यहां से यहां तक आराम से पहुंच गया बिना स्ट्रिंग स्लैक हुए, मतलब 10 मीटर पर सेकेंड क्या थी, क्रिटिकल वेलोसिटी। हाँ नहीं, उस पॉइंट तक पहुंचाना है हमें, और जो वेलोसिटी लगेगी उस वेलोसिटी को क्या कहेंगे, डेफिनेशन लिखो, वेलोसिटी एट एनी पॉइंट लिखिए, वेलोसिटी, वेलोसिटी एट एनी पॉइंट, वेलोसिटी एट एनी पॉइंट
such that string such that string such that string does not slack at that point at that point जिस पॉइंट तक हमें बॉब को पहुंचाना है, ठीक है, उस पॉइंट तक बॉब पहुंचने, मतलब जो वेलोसिटी हम बॉब को देंगे उस पॉइंट तक पहुंचाने के लिए बिना स्ट्रिंग स्लैक किए हुए, उस वेलोसिटी को क्या बोलेंगे? क्रिटिकल वेलोसिटी। क्या बोलेंगे? क्रिटिकल वेलोसिटी। नोट कर लीजिए। सुनिए एक बार मैं फिर से बता रहा हूं, क्रिटिकल वेलोसिटी वो वेलोसिटी है जैसे मान लो इस बॉब को हमें कहीं किसी पॉइंट पर पहुंचाना है, तो जिस वेलोसिटी से इस बॉब को हम फेंकेंगे उस पॉइंट तक पहुंचाने के लिए, जिस वेलोसिटी से बॉब जाएगा उस पॉइंट तक बिना स्ट्रिंग स्लैक हुए, उस वेलोसिटी को क्या बोलोगे? क्रिटिकल वेलोसिटी। अब वो पॉइंट ये भी हो सकता है, वो पॉइंट ये भी हो सकता है, वो पॉइंट यहां भी हो सकता है। बुक में क्या बोला जाता है? बुक में पता है क्या बोला जाता है कि इस पूरे एक पाथ को, सर्कुलर पाथ को कंप्लीट करने के लिए जो वेलोसिटी लगती है उसे क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं। बात वो भी सही है, बट किसी भी पॉइंट पर पहुंचाने के लिए, इस सर्कुलर पाथ पे किसी भी पॉइंट पर बॉब को पहुंचाने के लिए जिस वेलोसिटी से बॉब जाएगा बिना स्ट्रिंग स्लैक किए हुए, वो क्या होगी? क्रिटिकल वेलोसिटी। क्या होगी? क्रिटिकल वेलोसिटी। बात समझ में आ गई? हाँ, मूव भी कर सकता है, बट उस पॉइंट तक पहुंचने तक की जो वेलोसिटी होगी वो वेलोसिटी क्या होगी? क्रिटिकल। स्लैक नहीं होना चाहिए। हाँ, ए के आगे स्लैक किया तो अलग बात है, ए तक में स्लैक नहीं करना चाहिए, तब वो वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी होगी। अगर स्लैक कर गया तो फिर वो क्रिटिकल वेलोसिटी नहीं होगी। मतलब टेंशन जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। समझ गए? नोट कर लीजिए। चलो एक काम करते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी एट सी निकालते हैं। सी पर क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होगी? ये पॉइंट सी, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट ए, इस वाले पॉइंट को हटा दो, ठीक है। अब सी पर क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होगी? हम लोगों ने पीछे ही निकाल रखा है, v ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट जी आर कॉस फाई, निकाला था ना। तो अगर इस बॉब को पॉइंट सी तक पहुंचाना है तो कितनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी? अंडर रूट जी आर कॉस फाई। यही वेलोसिटी क्या होगी? यही वेलोसिटी क्या होगी? क्या होगी? यही होगी? नहीं, ये नहीं होगी। जब यहां से तुम ऊपर तक पहुंचाओगे तो याद करो जरा, यहां पे एंगल क्या था? फाई। और जब ये बॉब पूरा यहां से यहां चला आएगा तो फाई की वैल्यू क्या हो गई? 0। फाई की वैल्यू यहां से यहां क्या हो जाएगी? 0। अच्छा, फाई की वैल्यू 0 रखोगे तो क्या आएगा? 1 cos 0, यानी हमें यहां फाई की वैल्यू क्या रखनी है? 0 डिग्री, यानी v ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट जी आर। ये आपकी निकल आई क्रिटिकल वेलोसिटी एट पॉइंट सी। एट पॉइंट सी, पॉइंट सी पर क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होगी? अंडर रूट जी आर। मतलब तुम्हें ए पॉइंट से सी पॉइंट तक अगर बॉब को पहुंचाना है तो तुम्हें वेलोसिटी क्या देनी पड़ेगी? अंडर रूट जी आर। तब वो बॉब सी पॉइंट तक पहुंच पाएगा, डजंट स्लैक, मतलब बिना स्लैक किए हुए ए से बॉब कहां पहुंच जाएगा? सी तक। तो मतलब वो वेलोसिटी क्या होगी? क्रिटिकल वेलोसिटी। सर्कल कैन बी कंप्लीटेड। इस वेलोसिटी पे क्या हो जाएगा? सर्कल कैन बी कंप्लीटेड। यहां पे आते ही सर्कल क्या हो जाएगा? कंप्लीट इस वेलोसिटी पे। समझ में आई? चलो एक काम करते हैं, हम लोग एट पॉइंट बी निकालते हैं। एट पॉइंट बी क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होगी? क्रिटिकल वेलोसिटी एट पॉइंट बी, ठीक है। हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं? क्रिटिकल वेलोसिटी एट पॉइंट बी। निकाला जाए? बोलो बेटा, बी पॉइंट पर क्रिटिकल वेलोसिटी निकाला जाए? चलो निकालते हैं। वेलोसिटी का नॉर्मल फॉर्मूला क्या आया था? ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट जी आर कॉस फाई, यही आया था। अब बताओ, पॉइंट बी पर आओगे तो फाई की वैल्यू कितनी होगी? 90 डिग्री। कॉस 90 की वैल्यू 0, यानी क्रिटिकल वेलोसिटी एट पॉइंट बी
ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब बी तक पहुंचाने के लिए कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए बी तक में? 0 से बड़ी या 0 भी होगी तो चल जाएगा। नहीं समझे? इस बात को नहीं समझे होगे। मतलब अगर यहां से मैंने इसको फेंका तो यहां से आते आते अगर यहां पे इसकी वेलोसिटी 0 होती है, 0 से ज्यादा भी होती है, ठीक है, तो बी पर क्या होती है? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और सी पर पहुंचाने के लिए हमारी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट जी आर। इससे ज्यादा या इसके बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो क्या होगा? बी पर हमारी क्रिटिकल वेलोसिटी 0 है। यहां तक आते आते अगर वेलोसिटी 0 भी हो गई, ए से बी तक में आपको पता है ना टेंशन क्या होता है? पॉजिटिव। क्या होता है? अगर ए से बी तक आते आते क्रिटिकल वेलोसिटी मतलब उसकी 0 भी हो गई, तब भी स्ट्रिंग स्लैक नहीं करेगी। तब भी स्ट्रिंग यहां से आते आते स्लैक नहीं करेगी। हाँ, ए से सी का अंडर रूट जी आर है। ये सी का नहीं है, ये पूरे के लिए, मतलब पूरा कंप्लीट सर्कल बनाने के लिए। देखो पीछे जाओ जरा, ये वेलोसिटी कब की है? फॉर कंप्लीट सर्कल। अगर मुझे इस बॉब को पूरा गोल गोल घुमाना है, टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये वैल्यू रखा, वी कितनी आ गई? अंडर रूट जी आर कॉस फाइव। मतलब सर्कल को कंप्लीट करने के लिए ये वेलोसिटी देनी पड़ेगी। लेकिन पॉइंट सी तक पहुंचने के लिए कितनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी? ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट जी आर। और बी तक में कितनी होगी? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर यहां से यहां तक चला भी जाता है, 0 भी वेलोसिटी हो जाती है, तो स्ट्रिंग स्लैक नहीं करेगी, क्योंकि यहां का टेंशन लगातार क्या होता है? पॉजिटिव। बात समझ में आ गई है? नोट कर लीजिए। सी पे 0 हो जाती है, टेंशन 0 हो जाता है, वेलोसिटी नहीं टेंशन। थीटा नहीं बेटा, फाई है। ये देखो फाई यहां था, ये बी से सी के बीच। अगर फाई तुम यहां ले आओगे तो क्या हो जाएगा? 0 नहीं हो जाएगा? फाई एंगल क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। फाई भैया यहां से यहां तक का एंगल थीटा है, ये वाला एंगल फाई। अगर ये बॉब पूरा सी पे चला आया तो फाई 0 नहीं हो जाएगा? और यहां से फाई कितना हो जाएगा? उल्टा ले रहे हैं, यहां से एंगल ले रहे हैं सी से, तो इसमें क्लॉकवाइज एंगल ले रहे हैं, पिछली बार एंटी क्लॉकवाइज ले रहे थे। बात समझ में आ गई? हाँ, यहीं पे लेस देन 0 होगा। अगर चाहो तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी है, डायरेक्ट निकाल सकते हो। देखो शॉर्ट ट्रिक कैसी है। ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट बी। ये पॉइंट क्या है? बी। ये पॉइंट क्या है? सी। चलो अब सभी बच्चे जरा देखो, इस पॉइंट सी पर ऊपर की तरफ क्या लग रहा होगा? अगर बॉब यहां पे होगा तो ऊपर लग रहा होगा mv² / r। बोलो सही है या नहीं? ऊपर की तरफ mv²/r। नीचे क्या लग रहा होगा? t। और नीचे क्या लग रहा होगा? mg। सही है नहीं? बोलो भाई, ये बॉब जब यहां से ऊपर आएगा तो एक नीचे फोर्स लगेगा mg, एक नीचे टेंशन लगेगा t, ऊपर क्या लगेगा? mv²/r। तो ऊपर mv²/r, नीचे t और नीचे mg। तो t प्लस mg इज इक्वल टू mv²/r, यानी t इज इक्वल टू mv², हाँ इतना आ गया नहीं, mv²/r माइनस mg। बोलो इतना समझ में आया? अच्छा, और C पर पहुंचने पर टेंशन क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो टेंशन क्या है? mv²/r ग्रेटर देन इक्वल टू, हाँ हाँ, माइनस mg ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यानी क्या हो जाएगा? mv²/r ग्रेटर देन इक्वल टू mg, m से m कैंसिल, v² ग्रेटर देन इक्वल टू gr, यानी v इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट जी आर। देखो ये आपकी क्या आ गई? डायरेक्ट आ गई सी पर क्रिटिकल वेलोसिटी। मतलब क्रिटिकल वेलोसिटी डायरेक्ट ले आए हम।
एट पॉइंट सी क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होगी? √GR। वो भी वही आएगा, इससे भी यही आएगा। समझ में आ गई बात? और पॉइंट बी पे भी तुम इसी तरह निकाल सकते हो। देखो, जब बॉब यहां होगा तो एक फोर्स लगेगा mv²/r। इधर क्या लगेगा? T। नीचे क्या लगेगा? mg। mg से कोई मतलब नहीं। T ग्रेटर देन इक्वल टू mv²/r, मतलब सॉरी, टेंशन ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0। टेंशन किसके बराबर है? mv²/r ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी v ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी v ग्रेटर देन इक्वल टू बी पॉइंट पर, एट पॉइंट बी। देखो वेलोसिटी अभी भी वही आ रही, और ये एट पॉइंट सी अभी भी वही वेलोसिटी आ रही, क्रिटिकल वेलोसिटी। समझ में आया है नहीं आया? उधर जाके 0 से मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, डिवाइड होके 0 हो जाएगा। बोलो समझ में आया या नहीं आया? क्लियर हो गया? चलो इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़े। चलो, तो हम लोगों ने शॉर्ट ट्रिक भी सीख ली। चलो अब सुनो इधर। अब जैसे मान लो ये बॉब था, ये सर्कुलर मोशन कर रहा है। क्या कर रहा है? सर्कुलर मोशन। ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी। ठीक है बेटा? अब बताओ, यहां से मान लो बॉब यहां पहुंच गया, तो इसके ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे? एक पीछे लग रहा होगा mv²/r। कितने एंगल पे है? फाई एंगल पे। रेडियस कितनी है? r। अंदर टेंशन कितना लग रहा होगा? T। इस पे नीचे फोर्स कितना लग रहा होगा? mg, है ना? यहां पे C पर पहुंचने की क्रिटिकल वेलोसिटी क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू √GR। याद आए सारी कंडीशन? कितने बच्चों को याद आया? चलिए क्वेश्चन लिखिए। फाइंड VA सच दैट पार्टिकल रीचेस। फाइंड वेलोसिटी फ्रॉम A, मतलब ये A पॉइंट पे हम कौन सी वेलोसिटी दे कि ये बॉब जो है C तक पहुंच जाए। नहीं समझे? इस बॉब को हम यहां से कितनी तेजी से वेलोसिटी से फेंके कि ये बॉब तेजी से घूम के यहां पर आ जाए। यहां की VA वेलोसिटी, वही वेलोसिटी निकालनी है। फाइंड VA सच दैट पार्टिकल, सच दैट पार्टिकल, सच दैट पार्टिकल रीचेस C। आपका पार्टिकल कहां पहुंच जाए? C पर। मतलब वो सर्कल को क्या कर ले? कंप्लीट सर्कल। तो सर्कल कंप्लीट करने के लिए हम लोग यहां पे कौन सी वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी दें, वो निकालना है। समझ में आई बात? तो अब चलिए निकाला जाए। बोलो। तो हम एक पॉइंट मान लेते हैं A और एक पॉइंट मान लेते हैं C, और यहां पे फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा वर्क डन क्या है? 0। टेंशन फोर्स के द्वारा वर्क डन भी क्या है? ये चीज मैंने पहले ही बता दिया। तो यहां क्या लगा दो? मैकेनिकल एनर्जी, यानी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। बोलो बात समझ में आ गई? अब बताओ जरा सभी बच्चे, A से C तक जाना है, वेलोसिटी निकालनी है, VA निकालना है हमको। अब ध्यान से सुनना, यहां पे इस समय इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हाफ mva का स्क्वायर। बोलो सही है? इस समय यहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? 0 इज इक्वल टू, जब बॉब यहां पहुंचेगा यहां, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हाफ mv²। बोलो सही है? यहां पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? v। चेंज हो रही होगी ना, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही हो, जो भी हो रही हो, वेलोसिटी वेरिएबल है, ऊपर जाते जाते वेलोसिटी क्या हो गई? v हो गई। अच्छा, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? अच्छा, इसकी रेडियस क्या है? r। ये भी क्या है? r। यानी हम लिख सकते हैं mg इंटू h, mgh। h कितनी है? 2r। समझ में आया नहीं आया? तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो गई। अब निकाल दो, बस बात खत्म। वेलोसिटी निकाल लो VA। ये बताओ, m कैंसिल, यहां पे क्या बचा? v²/2 प्लस g2r/1। एलसीएम ले लिया जाए दोनों तरफ, तो एलसीएम 2, यानी v² प्लस 4gr। बोलो सही है? 2 1 2 2 2 2 4, और इधर क्या बचा?
वी ए स्क्वायर बाई टू, वी ए स्क्वायर बाई टू, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, क्या बचा, वी ए स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस 4 GR, इतना आया नहीं आया, और वी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, क्रिटिकल वेलोसिटी, अंडर रूट जी आर, क्या है क्रिटिकल वेलोसिटी, क्या अंडर रूट जी आर, तो v की जगह क्या रखोगे, अंडर रूट जी आर का स्क्वायर प्लस 4 GR, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, यानी 4 GR इंटू प्लस जी आर, 5 GR, वी ए का स्क्वायर, स्क्वायर उधर भेजोगे अंडर रूट, यानी तुम अंडर रूट 5 GR की वेलोसिटी से फेंकोगे इस बॉब को, तो ये सी पॉइंट तक आराम से पहुंच जाएगा। बात समझ में आ गई, तो ये डायरेक्टली बताया होगा, ये डायरेक्टली नहीं बताना चाहिए, इतना होने के बाद बताना चाहिए। अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि ए से हम कहां फेंकेंगे, सी पर, तो कितनी वेलोसिटी यहां हम देंगे इसको, अंडर रूट 5 GR वेलोसिटी देंगे इसको, तब ये सी तक पहुंचेगा। समझ में आई बात, और क्या कर लेगा, सर्कल को कंप्लीट कर लेगा, यानी हमें कौन सी वेलोसिटी देनी है, अंडर रूट 5 GR, तब जाके बॉब सर्कल कंप्लीट कर पाएगा। अंडर रूट जी आर ग्रेटर देन इक्वल टू क्रिटिकल वेलोसिटी थी। चलो हो गया, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हमने कहा फाइंड वी ए, आपको यहां से वेलोसिटी पता करनी है कि सी तक पहुंचाने के लिए किस वेलोसिटी से फेंकना है, अंडर रूट 5 GR। अब ध्यान से सुनना, अब नेक्स्ट इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड वी ए सच दैट particle reaches at B, B तक पहुंचाने के लिए हम लोग कितनी वेलोसिटी प्रोवाइड करें, तो यहां पे फिर से वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स, वर्क डन बाई टेंशन फोर्स क्या होगा, 0। यहां पे A से B तक पहुंचाना है, A क्या हो गया, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, सही है। अब बताओ तुम यहां पे जब बॉब होगा तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ mva का स्क्वायर प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0। फाइनली जब यहां पर ये पहुंचेगा बी पर, तो बी पर क्या होगा बताओ, फाइनल, तो यहां से यहां तक की रेडियस कितनी है r, तो mgr हो जाएगा, ये तो हमको समझ में आ गया। और यहां पे वेरिएबल वेलोसिटी होगी, कितनी होगी, हाफ mv स्क्वायर, बोलो समझ में आया या नहीं आया, क्लियर हुआ। अब ये तो एम 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 क्या हो गया, इधर क्या बचा, वी ए स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई टू प्लस जी आर, बोलो सही है, नीचे 1, तो नीचे कितना आएगा, एलसीएम 2, यानी वी स्क्वायर प्लस 2 जी आर, वी ए का स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 भी क्या हो गया, 2 से 2 भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। आया इतना या नहीं, पहले ये बताओ। अब इसको फर्दर हम लोग क्या कर लेंगे, सॉल्व। चलो तो ये बताओ, वी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस 2 GR, बोलो सही है। अब v की वैल्यू क्या है, अंडर रूट जी आर, वी की नॉर्मल वैल्यू क्या थी, अंडर रूट जी आर, रख दो, ठीक है, उसको रख दो, कितना आएगा, तो जी आर आएगा ना, इतना नोट करो पहले। चलो इतना आया कि नहीं आया, इतना आया, देखो वी ए स्क्वायर बाई 2, वी स्क्वायर प्लस 2 GR बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या आ गया, वी ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस 2 GR। अब ये वेलोसिटी कहां की थी, बी की, ये वेलोसिटी कहां की थी, वी स्क्वायर बी की, और याद करो बी की क्रिटिकल वेलोसिटी क्या निकली थी, 0, बी की क्रिटिकल वेलोसिटी क्या आई थी, 0, तो यहां पे ये बी ही की तो वेलोसिटी हम रख रहे हैं, तो यहां क्या हो जाएगा, 0 प्लस 2 GR, यानी वी ए इज इक्वल टू अंडर रूट 2 GR। मतलब हम यहां पे अगर अंडर रूट 2 GR से फेंकेंगे तो ये आराम से बॉब कहां पहुंच जाएगा, कहां पहुंच जाएगा बोलो, ये पहुंच जाएगा बी पॉइंट तक, कहां पहुंच जाएगा, बी पॉइंट तक। बोलो इतना समझ में आ गया या नहीं,
मतलब इसको अगर हमको ए पॉइंट से बी पहुंचाना है तो कितनी वेलोसिटी से फेंकना पड़ेगा, √2 GR से। अगर मुझे ए से सी तक पहुंचाना है तो किस वेलोसिटी से, √5 GR से। बात समझ में आ गई है? हाँ, अगर अब ऐसा भी हो सकता है √2 GR से हमने कम वेलोसिटी दी तो क्या ये बी तक पहुंचेगा? नहीं, ये बी तक नहीं पहुंचेगा। इसको हटा दें, एक मिनट ध्यान सुनो। ये बॉब है, ये यहां से सर्कुलर मोशन कर रहा है अंडर ग्रेविटी, ये बी तक जाना है। तो बी तक जाने के लिए हम वेलोसिटी कितनी प्रोवाइड कर रहे हैं, √2 GR। अगर हम 2 GR देंगे तब तो ये बी तक पहुंचेगा और वहां वेलोसिटी 0 हो जाएगी, क्रिटिकल वेलोसिटी। अच्छा, अगर हम वेलोसिटी लेस देन 2 GR दे दें, क्या दे दें, अगर 2 GR से कम दे दें तो ये बॉब यहां जाएगा, बी तक पहुंचेगा नहीं, वापस चला आएगा, यहां तक आएगा और ऑसिलेटरी मोशन करते 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 रुक जाएगा। अगर वेलोसिटी क्या होगी, लेस देन 2 GR होगी तब। तो पहली कंडीशन क्या है, अगर वेलोसिटी 2 GR से कम होगी तो बी तक पहुंचेगा नहीं, वापस चला आएगा। तो पार्टिकल मूव्स इन सर्कुलर आर्क, पार्टिकल मूव्स इन सर्कुलर आर्क। पार्टिकल कहां मूव करेगा, उसी सर्कुलर आर्क पे क्या करेगा, क्या करेगा, मूव करता रहेगा बिटवीन ए एंड बी। और किसके बीच में, ए से बी, बी से ए के बीच में गोल गोल ऑसिलेट करता रहेगा। बी विल बिकम 0, बी विल बिकम 0 और फाइनली लास्ट में वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 बिफोर बी, बिफोर बी। बी तक, बी के पहुंचने से पहले पहले ही इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ऑसिलेट करते 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 इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। और बी तक पहुंचने से पहले ही इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, लेकिन क्या टेंशन 0 होगा, नहीं, टेंशन 0 नहीं होगा। ए से बी के बीच में जब ऑसिलेटरी मोशन करेगा टेंशन 0 होगा, स्ट्रिंग स्लैक नहीं करेगी, स्ट्रिंग स्लैक, स्ट्रिंग नेवर स्लैक्स। बोलो इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? क्या स्ट्रिंग यहां पे स्लैक करेगी या नहीं? नहीं। अगर मैं वेलोसिटी √2 GR से कम देता हूं तो ये बी तक पहुंचने से पहले ही ऑसिलेटरी मोशन करता रहेगा ए से बी के बीच में और फाइनली इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। लेकिन टेंशन 0 नहीं होगा, टेंशन 0 नहीं होगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई है आप सभी बच्चों को? तो इतना नोट कर लीजिए, इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। अब इसके बाद ये बताएंगे ग्रेटर देन 2 GR हुआ तब क्या होगा। ग्रेटर देन 2 GR होगा तो बी से पार कर जाएगा, अगर √5 GR हुआ तो सी तक पहुंच जाएगा, और अगर 5 GR से कम वेलोसिटी दिया तो बी से सी के बीच में रहेगा, स्ट्रिंग स्लैक करेगी, नीचे गिर सकता है। तो ये सब कंडीशन जो होगा नहीं होगा वो मैं बताऊंगा। पहली कंडीशन समझ में आ गई तो इतना नोट कर लीजिए, अब आगे नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।